नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास पर मॉडल स्कूल की वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया और इसके साथ ही उत्कृष्ट विद्यार्थियों को चेक भेंटकर शुभकामनाएं भी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्रिका में संकलित और प्रस्तुत रचनाओं में बच्चों की प्रतिभा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। मैं वार्षिक पत्रिका और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आइए अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगा अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है। 508 क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। योगा अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके साथ ही उनके मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद हैं। और ये अब सीधी तस्वीरें राजधानी लखनऊ से देख पा रहे हैं और जहां पर ये योगा अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वितरित कर रहे हैं। एक एक करके ये अध्यापक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच रहे हैं और एक एक करके सभी अध्यापकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं, जहां पर 508 क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। तो खासा उत्साह इन अध्यापकों में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात का दावा करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के प्रदेश सरकार लगातार अग्रसर है और उसी कड़ी में आज ये एक और कदम आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, जहां पर 508 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र आज वितरित किए जा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ से हैं, जहां पर ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये अध्यापक नियुक्ति पत्र अपने अपने ले रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों में आगे बढ़ेंगे। सांसद शंकर लालवानी की इतने दिनों की मेहनत रंग लाई और कोविड में अभिभावक को खोने वाले 230 से ज्यादा बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल गया है। जाल सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को सर्टिफिकेट और चेक का वितरण करते हुए सांसद शंकर लालवानी बेहद भावुक नजर आए। इस दौरान सांसद लालवानी कोविड में जान गंवाने वालों के श्रद्धांजलि दी और कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण का आधार शिक्षा ही है। इसलिए जब कोविड में अभिभावकों को गंवाने वाले बच्चों की शिक्षा का सवाल आया तो उन्होंने प्रण किया था कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। सांसद लालवानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद दिया और कहा कि उनसे लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती है। उसको लेके सांसद सेवा संकल्प द्वारा हमने प्रयास किया कि उन बच्चों की पढ़ाई उसी स्कूल में चलती रहे जिस स्कूल में पढ़ते हैं। लगभग ऑनलाइन में हमने एप्लीकेशन मंगाई थी और कुछ बाद में तो उन्होंने ऑफिस में आके भी एप्लीकेशन दिए। लगभग 550 एप्लीकेशन आई। उसमें से जो हमने स्कूल वालों को पहले बुलाया था और उन जिन स्कूल वालों को एक कमेटी बनाई थी जो शिक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ लोग हैं, उन्होंने कमेटी में उन बच्चों से बातचीत की और 235 बच्चों को आज हमने स्कूल के पत्र दिए हैं और उसमें कुछ स्कूल वालों ने फीस माफ की बात कही है, कुछ स्कूल वालों ने 50%, कुछ स्कूल वालों ने 25%। इस प्रकार अलग अलग स्कूल वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्कूल की फीस माफ करने की बात कही है। तो बाकी बचा हुआ जो राशि है वो हमने समाज से बातचीत करके हमने सबने मिलकर दी है। तो जितनी भी राशि कम पड़ी वो समाज ने उसमें जोड़ी है। मुझे उन स्कूल वालों को भी धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने इसमें प्रकल्प में जुड़े उनको भी धन्यवाद देता हूं। आने वाले बुधवार को हम कॉलेज के जो लगभग 175 छात्र हैं उनको बुला रहे हैं, उनके भी व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, अभी तो ईश्वर की मेहरबानी से पूरी अच्छी स्थिति चल रही है इंदौर की, किंतु जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या साउथ इंडिया के अन्य स्टेट्स में केसेस संख्या चल रही है इस समय या कहीं कहीं राइज में भी है, उसको देख करके डेफिनेटली एक चिंता करना अपन इंदौर के लिए या मध्य प्रदेश के लिए भी होता है कि क्या कारण है कि अभी इंदौर मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है और नीचे के स्टेट्स में है। हम लोग भी इस रीजंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेन्स के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग भी चल रही है, साउथ इंडियन स्टेट्स की भी चल रही है, और पर फिर भी
जहाँ तक मेडिकल फ्रंट की बात है, उस पर हम लोग की तैयारी पूरी तेज़ी से चल रही है, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे बेड फैसिलिटी का हो, पेडियाट्रिक बेड फैसिलिटी का हो, या गर्भवती महिलाओं की बेड फैसिलिटी का हो, उस पर हम लोग की तैयारी तेज़ी से चल रही है। वैक्सीनेशन भी 80% क्रॉस कर गया है 18+ पात्र लोगों का, तो उसमें वैक्सीनेशन में भी इंदौर काफ़ी अच्छी स्थिति में आया है। और अगर कुछ ऐसे कोई मध्य प्रदेश के खंडवा में विधायक देवेंद्र वर्मा की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। आज भोपाल जाते वक्त यह हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि इसमें विधायक देवेंद्र वर्मा सुरक्षित रहे। वहीं उनके ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि गाड़ी में विधायक, खंडवा बीजेपी नेता कैलाश राठौर और बीजेपी कार्यकर्ता मुन्नीलाल नेमनानी पंधाना के साथ गार्ड और ड्राइवर भी मौजूद थे। वहीं हादसे के बाद विधायक और अन्य लोगों की एक सेल्फी सामने आई है, जिसमें सभी लोग गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सेल्फी चुन्नीलाल नेमनानी ने हादसे से कुछ समय पहले ही ली थी। बता दें कि खंडवा विधायक विधानसभा के शासकीय समिति में शामिल होने आ रहे थे और इस दौरान खाते गांव में उनकी गाड़ी के सामने जानवर आने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जहां जाती हैं, वहां उनके साथ सेल्फी लेने वाले लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इस चक्कर में उनका समय खराब हो जाता है। ऐसे में उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है कि अगर मंत्री के साथ सेल्फी लेना है तो 100 रुपए देने होंगे। खंडवा में मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सेल्फी से समय बहुत खराब होता है, लोगों की भीड़ लग जाती है और कई बार इस चक्कर में हम लेट भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक दृष्टि से हमने विचार किया है कि हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी है, इसलिए संगठनात्मक दृष्टि से ये विचार किया गया है कि जो व्यक्ति सेल्फी लेना चाहेगा उसे 100 रुपए का शुल्क हमारे मंडल कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पास जमा कराना होगा और यह राशि संगठन के काम आ सकेगी। पूर्व मंत्री और डिंडौरी विधायक ओम प्रकाश सिंह मरकाम ने डिंडौरी दौरे पर पहुंचे। प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले को रोकने का प्रयास किया। यहां मौजूद पुलिस ने विधायक को पकड़कर सड़क से हटाया, तब जाकर प्रभारी मंत्री का काफिला आगे बढ़ सका। विधायक का आरोप है कि जिला प्रशासन ने उन्हें प्रभारी मंत्री से मिलने नहीं दिया। बता दें कि प्रभारी मंत्री डिंडौरी के रेंगी में नवीन आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे थे। पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश सिंह मरकाम का कहना था कि लोकार्पण कार्यक्रम की उन्होंने कोई सूचना नहीं दी गई। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को का रेस्ट हाउस में बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत भी किया। इसके बाद मंत्री का काफिला कंपनी चौक पुरानी डिंडौरी पहुंचा। यहां पर क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से काफिला मंडला स्टैंड पहुंचा। यहां जिला मुख्यालय से विकासखंड अमरपुर तक 24 किलोमीटर लंबे प्रधानमंत्री सड़क का भूमि पूजन भी किया गया। बता दें कि सड़क का निर्माण 15 करोड़ 26 लाख की लागत से कराया जा रहा है। ये कौन सी तरीका है भैया, ये कौन सी तरीका है? मंत्री जी से मिलने नहीं दोगे, है ना? ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग इसी तरह से गुंडागर्दी करते रहो, गुंडागर्दी करते रहो। मंत्री से मिलने तो दें बाबा, मंत्री से मुलाकात कराने में क्या दिक्कत है? ये मुद्दा मामला किस स्तर पर उठाएंगे आप? ये मुद्दा आप देख रहे हो, जनता देख रही है, आपके माध्यम से सब लोग। मैं मंत्री से मिलना चाह रहा हूँ, पुलिस मिलने नहीं दे रही है। और वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं मंत्री जी का स्वागत, मैं जिले का प्रभारी मंत्री है, जिले के विकास के लिए काम करेंगे। क्या वजह है कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है? ऐसी कोई विशेष? अब मुझे तो पता नहीं, मैंने कलेक्टर साहब से भी अनुरोध किया कि कलेक्टर साहब आप आकर के बताओ। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से मानसून की सुस्त रफ्तार के कारण लोग तेज गर्मी और भीषण उमस से परेशान हैं। अब एक बार फिर से मानसून के एक्टिव होने से बारिश की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कुछ जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसमें रीवा, दामोह, सागर, छतरपुर, बैतूल, रतलाम, आगर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर और श्योपुर जिले शामिल हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछले जून के महीने में अच्छी खासी बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई के महीने में बारिश थम गई थी, जिससे किसानों की सामने काफी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। हालांकि बीते दिन आए बादलों ने छिटपुट बारिश कराई है, जिसके चलते हवा में परिवर्तन हुआ है। रविवार तक मानसून की सामान्य बारिश के मामले में 32 जिले रेड जोन में पहुंच गए हैं। एकमात्र सिंगरौली में सामान्य से बेहतर बारिश हुई है। बुंदेलखंड के दामोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी में सूखे जैसी स्थिति है। यहाँ सामान्य से 60% तक कम बारिश है।
इस साल समय से पहले मानसून के आने और शुरुआत में अच्छी बारिश होने से 24 जून तक ने 6 जिलों में सामान्य से कम बारिश की थी और मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कुछ जिलों में भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसमें रीवा, दमोह, सागर, छतरपुर, बैतूल, रतलाम, आगर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर और श्योपुर जिले शामिल हैं। तो जो मानसून जो अच्छी थी, अभी पहले ये चली गई थी हिमालय की तराई पर और इसके बाद फिर ये साउथ में चली गई थी। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था गुजरात के पास। अब धीरे धीरे वो गुजरात के पास जो सर्कुलेशन है वो कमज़ोर पड़ा और दिल्ली के पास एक सर्कुलेशन था, उससे जाके एसोसिएटेड हो गई है मानसून अक्ष। और इस कारण मानसून अक्ष के सही पोजीशन पे आने के कारण मानसून एक्टिव हो गया है ग्वालियर में और ये आगे 18, 19, 20, 21 तक इसी तरह से मानसून एक्टिव रहेगा। अंचल में कब ये जो है अब राहत कब तक मिल पाएगी और अभी तक बारिश का क्या अनुमान है, कितना हो चुका है, आने के वाले दिन में कितना हो? आज तक जो बारिश हुई है वो 79.1 हो गई है और अभी जो 11 बजे से जो बारिश हुई है आज की 19 तारीख को जो बारिश हुई है वो लगभग 30 मिलीमीटर हो गई है। अभी 11 बजे नापा था तो 15.4 थी। और मध्य प्रदेश के भोपाल में आज पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर पर है। एक व्यक्ति ने बताया कि दाम बढ़ने से मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम क्या पेट्रोल डलवाएं और क्या खाएं? सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बहुत दिक्कत हो रही सर। पहले क्या सस्ता था तो लोग डला भी लेते थे, अब 110 हो गया है तो बहुत से लोग तो गाड़ी चलाना छोड़ दिए। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो बहुत परेशान हो रहे हैं कि 110 डलाएंगे कि पेट्रोल डलाएंगे, घर में क्या खाए, तो बहुत प्रॉब्लम है 110 के हिसाब से तो। और जो लोगों के जैसे मिडिल क्लास लोग जिनके जो ठेकेदारी करते हैं, बहुत दूर दूर साइटें रहती है, वो उनको जाने में दिक्कत होती है, मतलब वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे इतना। पहले हम डलाते थे 85 रुपये लीटर, उसमें फिर भी मैनेज हो जाता था। अब 110 रुपये लीटर ही हो गया। आदमी पेट्रोल डलाएगा कि क्या खाएगा? गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इतना मतलब गरीब जनताओं पर इतना भी अत्याचार नहीं करे। कॉमन मैन और एज अ मिडिल क्लास काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। जनरली जो हम पेट्रोल पहले 2 दिन का यूज़ करते थे, वो ऐसा कह लें जो 500 का यूज़ हम वीकली करते थे, अब वही हमें पेट्रोल 1500 का वीकली यूज़ हो रहा है। मतलब प्रोबेबली इट विल इज इंक्रीज मोर देन 50% इन द मार्केट। और रेट्स कम होना चाहिए। कॉमन मैन, आपको, हमें सभी को प्रॉब्लम है उससे। बढ़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। पेट्रोल भराने के बाद अगर 100 रुपये का भी पेट्रोल डालते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि हमने पेट्रोल भरवाया है। तो कीमतें कम होना चाहिए। जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही है उस हिसाब से सारी चीज़ों को वो होना चाहिए, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पिछले 2 दिनों से छोटे डोंगर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर हितोल वार्ड कावानर में जंगल में ग्रामीण लामबंद हुए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने नारेबाजी में निर्दोष आदिवासियों पर अत्याचार बंद करने की गुहार लगाई और इसके साथ ही जल, जंगल और जमीन हमारी है का नारा लगाया। बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने कई मुद्दों को लेकर बैठक की। ग्रामीणों से पूछे गए सवाल पर बताया कि नारायणपुर पुलिस ने अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को जबरन उठाकर नक्सली के नाम पर सरेंडर कराया जा रहा है। वहीं गांव वालों को बेवजह मारपीट कर उन्हें परेशान भी किया जाता है। ऐसा ग्रामीणों से चर्चा करने पर बताया कि सिगरेल बीजापुर में हुई हत्या की न्यायिक जांच कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की नजर मिल अली कंपाउंड में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम रहवासियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच झड़प हो गई और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। विवाद के दौरान पथराव में नगर निगम के इंजीनियर सपना चौधरी घायल हुई हैं। कोतवाली के अंतर्गत नगर निगम के पीछे एक पुराना अतिक्रमण था और इस अतिक्रमण को लेकर एक आज टीम नगर निगम और पुलिस की टीम वहाँ गई थी। जो जिसने अतिक्रमण किया था एक ही परिवार था, उसके द्वारा कुछ विरोध किया गया था
विरोध के कारण से यहाँ थाना उसमें अतिक्रमण भी हटाया गया है, पूरा कंप्लीट अतिक्रमण हटाया गया है। साथ में उसके विरुद्ध में एक नगर निगम ने एक रिपोर्ट की है, जिसके आधार पर 353 और धाराओं में कार्रवाई की है और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। चूँकि एक मकान था, मकान में पूरा परिवार पुराने समय से रह रहा था, तो एक विरोध स्वरूप कई बार लोग, उनके जो महिलाएं बच्चे थे, वो विरोध कर रहे थे कि उनका अतिक्रमण नहीं हटाया जाए, क्योंकि पूरा जो मकान या जो रहने वाला एरिया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चित्रकोट जलप्रपात में शनिवार को डूबे सैलानी के शव को एसडीआरएफ की टीम ने सोमवार सुबह 7:30 बजे ढूंढ निकाला। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने शनिवार और रविवार को भी डूबे युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, लेकिन एसडीआरएफ सफल नहीं हो पाई थी। गौरतलब है कि शनिवार को सैलानी अनुराग यादव अपने रिश्तेदारों के साथ यहां घूमने पहुंचा था। चित्रकोट जलप्रपात के निचले हिस्से में पानी के बहाव और गहराई में सैलानी डूब गया। फिलहाल शव को एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नव गठित संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को चेतावनी दी थी, जिसमें मोर्चे एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 19 जुलाई से 20 जुलाई तक सामूहिक अवकाश और 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन के लिए कार्यालय बंद कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। बता दें कि समस्त संगठनों के कर्मचारियों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मांगों का निराकरण करने और 7 दिनों में कर्मचारी की भर्ती के लिए मांग की गई थी। साथ ही जिसमें अनुरोध किया गया था कि सरकार पहल करके शीघ्र मांगों का निराकरण करे, अन्यथा समस्त कर्मचारियों सामूहिक आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिस पर किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं आने पर रीवा, हनुमाना समेत अन्य जनपद ने समस्त कर्मचारियों ने बताया कि आज से ही हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। वर्ष 2019 जुलाई से हम लोग की सभी की मांगें, चाहे वो इंक्रीमेंट की बात हो, चाहे डीए की बात हो, लंबित है। और ये हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन की ओर प्रेषित होना चाहिए और जाना चाहिए। निश्चित तौर पे हमारी मांगों पर उनको विचार करते हुए, गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इन मांगों पे जल्दी से जल्द निर्णय लेना चाहिए। मोर्चा जो संघ है पूरा, जो अभी ज्ञापन सौंपा है, इनकी मतलब जो जायज़ मांगे हैं और इनकी पूरी अनार्थिक मांगे हैं। पूर्व में जैसा बताया जा चुका है कि वास्तव में इनकी मांगे सभी जायज़ हैं और जो इनकी मांगे हैं इसका हमारा पूरा एमपी का 313 ब्लॉक का समस्त सीओ संघ इनका समर्थन करता है और एसीएस सर से भी इनकी बातों से अवगत कराया गया है। आज भी हम सब लोग इनकी जायज़ मांगों को अवगत कराएंगे और अभी मैं अपने वरिष्ठ कार्यालय में भी अभी जा करके और ये इनकी समस्त मांगों को मतलब पक्ष में समर्थन करते हुए और साथ में इनके समर्थन में हम लोग अपना पक्ष भी रखेंगे और वास्तव में इनकी मांगें जायज़ हैं और इसका हमारा पूरा सीओ यूनियन समर्थन करता है और मुझे विश्वास है कि इनकी समस्त मांगें जो हैं इसमें सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रही है और 1-2 दिन में देखिए मांग कर्मचारी संगठन की तरफ से किया गया है और शासन इस पर निर्णय लेगी। हम भी एक कर्मचारी हैं, इसमें हम अपनी कोई राय नहीं दे सकते। फिर भी आपके हिसाब से इनकी मांगे सही हैं? ये शासन निर्णय करेगी। तो उधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की वृंदावन कॉलोनी में लूट की वारदात सामने आई है। यहां कुछ अज्ञात लुटेरों ने एक सराफा व्यापारी के ऊपर गोली से हमला कर दिया और बैग लूटकर फरार हो गए। गौरतलब है कि इस हमले में सराफा व्यापारी घायल हो गए और जिन्हें उपचार के लिए शहर के महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि व्यापारी संजय मार्केट से अपनी ज्वेलरी शॉप को बंद कर हाथ में बैग लेकर अपने घर वृंदावन कॉलोनी लौट रहे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल में पहुंचे 4 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी से पहले लूटपाट की, जिसके बाद व्यापारी के ऊपर गोली से हमला भी कर दिया और वहीं मामले में सूचना पर पहुंचे पुलिस ने लुटेरों को तलाश में जुट गई है। तो उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अमोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक ढाबा संचालक ने अपने नौकर को शराब चोरी करने के शक में रस्सी से बांधकर लाठियों से बुरी तरह पीट दिया। ढाबा मालिक की क्रूरता इतने पर ही नहीं रुकी, ढाबा मालिक ने अपने नौकर के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और काफी देर तक 3rd डिग्री जैसा टॉर्चर देता रहा। एक
कल सूचना मिली थी कि एक दिन पहले परसों इस तरह की मारपिटाई इस जो नौकर था उनके यहाँ काम कर रहा था पिछले 2 महीने ढाबे पे, तो उनको कोई शंका हुई कोई सामान उसने चुरा लिया है, तो उसकी मारपिटाई काफ़ी जो ज़्यादा की गई और उससे भी कहा गया कि आप अपना सामान दो, चोरी का सामान दो। तो उसमें हमने कल पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को गिरफ्तार भी आज किया गया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी पे भी। मध्य प्रदेश के रीवा में अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं रीवा के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित निपनिया शराब दुकान के पास दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई। घटना सुबह 8:30 बजे की है। बता दें कि पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के प्रबंध में प्रत्यक्षदर्शी खुद उसका छोटा भाई आरिफ खान है, जिसने बताया कि वो अपने बड़े भाई जावेद खान निवासी तलहटी के साथ बीपीएल फैक्ट्री कूलर पेटी का काम करने जा रहा था और पीछे से 3 बाइक में सवार आरोपियों ने उनके ऊपर डंडे से हमला कर दिया। जब दोनों भाई गिर गए तो आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिसमें से 2 गोली जावेद को लगी है, जिसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गोली ये नहीं जानते कौन चला, 2-3 दिन से वो आके धमकी देता रहा, घर में खूब गाली गुलूज देता रहा। और घर में अली नाम का अली है, वो धमकी देता रहा है, ऊपर वालों को भाव बढ़ा घटा देंगे आए दिन। और सोनू ने कहता रहा हमारे भाई से हम बहुत कट्टा पुलिस देखे हैं, बहुत कट्टा बंदूक देखे हैं। आज हमारे भाई दुकान जा रहे थे, दोनों भाइये मिलके और उनको रास्ते में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।